हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, शिक्षा का जो परंपरागत स्वरूप था उसमें दोस्तों कोरोना नामक वैश्विक महामारी ने परिवर्तन ला दिया है। जी हाँ दोस्तों, गुरु और शिष्य के बीच में जो अंतःक्रिया का स्वरूप था, जिसमें शिक्षक उपस्थित होता था और शिक्षार्थी उसके सामने होता था और शिक्षक और शिक्षार्थी फेस टू फेस इंटरेक्शन करते थे और शिक्षक अपने बच्चे को अपने सामने देख करके उसके अंदर जो भी कमियां होती थी उसे ऑब्जर्व करता था और उसके बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंज लाने की कोशिश करता था। तो शिक्षा दोस्तों यही है, व्यवहार में जो परिवर्तन है, व्यवहार में जो सकारात्मक परिवर्तन है, व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन है, व्यवहार में एक ऐसा परिवर्तन जो कि संस्कार पे आधारित हो, जो कि चरित्र निर्माण की आधारशिला बन सके, वही अधिगम है। लेकिन दोस्तों, जो अधिगम है उसका स्वरूप अब कुछ बदल सा गया है। बच्चे सामने तो दिखते हैं, लेकिन बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड का हिस्सा हो गए हैं। शिक्षक भी सरकार की मुहिम है। शिक्षक भी आत्म प्रेरित होकर के ई पाठशाला, व्हाट्सएप क्लासेस और तमाम जो एप्लीकेशंस हैं जो कि शिक्षा के निमित्त हैं, शिक्षक तमाम एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करता है, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों को उन्हें प्रेषित करता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो रिश्ता है वो वर्चुअल सा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने गुरुओं से जुड़े हैं, लेकिन दोस्तों गांव देहात, जो हमारा रूरल इंडिया है, जो हमारा ग्रामीण भारत है, वहाँ तमाम गरीब परिवारों के बच्चे भी पढ़ते हैं। बहुत ही निम्न आर्थिक तबके के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप के पास दैनिक जीवन के लिए दोस्तों आप ये कह सकते हैं दो जून रोटी भी मैसर नहीं है। गरीब तबके के लेबरर फैमिली के बच्चे हैं, जिनके माँ बाप कहीं मजदूरी करते हैं, माताएं खेतों में काम करती हैं। ऐसी स्थिति में ये सोचना मुनासिब नहीं होगा कि उनके पास स्मार्टफोन हो, स्मार्टफोन में वो डाटा कनेक्शन भी हो, अच्छी कंपनी का उनके पास 1 GB 2 GB डाटा हो। सरकार की पूरी जो मुहिम है वो अध्यापक केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है। लेकिन दोस्तों, सरकार पूरी कोशिश भी कर रही है कि जिनके पास स्मार्टफोन ना हो वो दूरदर्शन पे जो हमारा जो है चैनल आता है, दूरदर्शन के माध्यम से जो पाठशाला चल रही है या आकाशवाणी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जो पाठशाला चल रही है, बच्चे उसमें प्रतिभाग करें। गुरुजन प्रयास कर रहे हैं, बच्चे प्रतिभाग भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यूनिसेफ का जो अभी हाल में आंकड़ा जारी हुआ है वो चौंकाने वाला है, और वो ये है कि डिजिटल एजुकेशन आज बड़ी ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि महज 24% लोगों के पास केवल इंटरनेट की सुविधा है। ये इंटरनेट, ये स्मार्टफोन एक प्रकार से बच्चों में विषमता बढ़ा रहा है। कुछ बच्चे इसका फ़ायदा ले रहे हैं, तमाम बच्चे अपने गुरुजनों से दूर हैं। तो एक प्रकार से जो गांव के बच्चे होते थे, विद्यालय प्रांगण में आते थे, मिड डे मील बनता था, एक जो वहाँ पे मनोरंजन का वातावरण उनको मिलता था और गुरुजनों का केयर मिलता था, दोस्तों वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। कारण ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं निम्न आर्थिक परिवार की पृष्ठभूमि के, जिनके लिए दोस्तों ये जो बातें हो रही वर्चुअल वर्ल्ड की, वो बिल्कुल उसमें फिट ही नहीं बैठते हैं। तो आते हैं, बात करते हैं, इसी विषय पे केंद्रित ये वीडियो है। देखते हैं इसमें क्या बातें हैं और क्या महत्वपूर्ण बातें दोस्तों हो रही हैं।
यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है कि देश में 24% परिवारों के पास ही इंटरनेट या स्मार्टफोन की सुविधा है। और हम बात करते हैं कि डिजिटल साक्षरता से आत्मनिर्भर निर्भर बनेगा भारत। भारत में साक्षरता दर तो तमाम राज्यों में 75 से 90% तक पहुंच गई है, लेकिन डिजिटल एजुकेशन तक सबको पहुंच हो अभी ये दूर की बात है। कोविड-19 काल में 5 महीने से स्कूल बंद हैं और यूनिसेफ रिपोर्ट कहती है कि देश के करीब 24% परिवारों के पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए ज़रूरी इंटरनेट या स्मार्टफोन है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिले तभी देश में आगे सही मायनों में हम आधुनिक और आत्मनिर्भर बनेंगे। यूनिसेफ से मिली जानकारी के मुताबिक परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने, शिक्षा प्रशिक्षण की सेवाएं बंद होने का गरीब बच्चों पर दोस्तों सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए ज़रूरी संसाधन ही गरीब बच्चों के पास नहीं है। अगर हम बात करें कुछ प्रदेशों की तो बिहार, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्य के गरीब के अलावा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के पिछड़े इलाकों में दोस्तों इसका असर आप देखने को मिल रहा है। ज़्यादा प्रभाव देखने को संगठन का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे संसाधनों से वंचित गरीब परिवारों के पास स्कूल ही शिक्षा का सर्वोत्तम साधन था, जहां मिड डे मील के जरिए उन्हें पोषण युक्त आहार भी मिलता था। लेकिन ये व्यवस्था बिगड़ गई है, गड़बड़ा सी गई है। जिन घरों में स्मार्टफोन भी था वे बिजली या बेहतर इंटरनेट पर शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। कहने का मतलब है जहाँ पे स्मार्टफोन अवेलेबल भी है उन बच्चों के सामने भी तकलीफ़ है, क्योंकि ये जो नया सिस्टम है इससे बच्चे अभी एडजस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं। यूनिसेफ ने आगाह किया है कि डिजिटल शिक्षा को लेकर यह समानता बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रही है। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल एजुकेशन बच्चों में एक वैषम्य पैदा कर रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, पढ़ने में भी मन उनका लगता था, लेकिन उनके माँ बाप गरीब हैं, वो उन्हें स्मार्टफोन नहीं दे सकते, वो उन्हें डाटा अवेलेबल नहीं करा सकते। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक चाह कर भी उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये असर दोस्तों उन बच्चों के ऊपर, उनके मेंटल हेल्थ पे पड़ना है, यही बात हो रही है। लिहाजा कोविड-19 का ख़त्म होने के बाद भी डिजिटल एजुकेशन चलेगा, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन को अनिवार्य बनाना होगा ताकि गांव और कस्बों के बीच भी प्रतिस्पर्धा हो सके और शिक्षा जगत के आधुनिक बदलाव से बच्चे रूबरू हो सकें। नेटवर्क ना होने के कारण ऑनलाइन वही बात दोस्तों हो रही है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि उनके पास टीवी, रेडियो तक भी नहीं है। तो दोस्तों ये डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का सरकार को मुकाबला करना होगा। सरकार को जो गरीब तबके के बच्चे हैं, अगर कोविड-19 का ये कहर लंबा खिंचता है तो उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्मार्टफोन से रिलेटेड गैजेट्स या उनको कम्युनिटी का जो आप कह सकते हैं टीवी या रेडियो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल करानी होंगी ताकि बच्चे डिजिटल एजुकेशन से जुड़ सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।